भारत के प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए भारत के लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के नाम की आज घोषणा कर दी गई। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने इस बात की घोषणा की। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा होने के बाद उनके फैंस और सिने प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों तरफ से उन्हें बधाइयाँ दी जाने लगी और सही मायने में मिथुन चक्रवर्ती इसके हकदार भी हैं। बिल्कुल विषम परिस्थिति थी जब वे कलकत्ता से मुंबई गए थे। फिल्मों में काम मिलना भी उतना आसान नहीं था। यह बात दिगर है, उन्होंने प्रतिष्ठित पुणे की फिल्म इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण लिया था, लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म मृगिया से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लेना प्रारंभ कर दिया था। उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे और अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा ही फिल्में बनाई थी। वे भारत के प्रतिष्ठित पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित थे। कमी थी तो इसी एक दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार की, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, और आज उन्हें इस पुरस्कार के मिलने की भी घोषणा कर दी गई। उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपने फैंस को समर्पित किया। आइए जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद क्या क्या उन्हें लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर शेयर किया है। मिथुन चक्रवर्ती को यह अवार्ड 8 अक्टूबर 2024 को होने वाले 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान दिया जाएगा। पूर्व में दादा साहब पुरस्कार जीत चुकी आशा पारेख, एक्ट्रेस खुशबू सुंदर और फिल्म प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की जूरी मेंटर ने मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा के इस सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना है। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव के इस घोषणा के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी खुशी जताते हुए कहा कि मैं इस प्रतिष्ठित अवार्ड को अपने फैंस को समर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं सच बोलूं तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, ना मैं हंस सकता हूं और ना मैं खुशी से रो सकता हूं। कितनी बड़ी जीत है यह, या कितनी बड़ी चीज़ है, मैं कैसे बताऊं। मैं कोलकाता की जिस जगह से आया हूं, फुटपाथ से उठकर यहाँ तक आया। इस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता हूं। मैं यह पुरस्कार अपने परिवार और दुनिया भर के अपने फैंस को समर्पित करता हूं। मिथुन चक्रवर्ती पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पूर्व छात्र हैं। इनका असली नाम मिथुन चक्रवर्ती नहीं बल्कि गौरांग चक्रवर्ती है। मिथुन के बेटे नमासी ने बताया कि मेरे पिता इस सम्मान के मिलने से बहुत खुश हैं। हम सभी इसे लेकर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। वे कोलकाता में हैं, मैंने अभी उनसे बात की है। वह सेल्फ मेड सुपर स्टार हैं। यह सम्मान उन्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। इसके बावजूद मुझे गर्व है कि अंततः उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती के नाम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए सम्मान में ट्वीट किया कि मुझे खुशी है कि भारतीय सिनेमा में मिथुन चक्रवर्ती के अद्वितीय योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे एक सांस्कृतिक प्रतीक हैं जो अपने बहुमुखी प्रदर्शन के लिए पीढ़ियों से प्रशंसित हैं। उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के सम्मान देने की घोषणा करते हुए लिखा कि मिथुन दा की उल्लेखनीय सिनेमैटिक जर्नी कई पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। यह अनाउंस करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि दादा साहब फाल्के सिलेक्शन जूरी ने यह फैसला लिया है कि लीजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती जी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती ने इस सन कई फिल्मों में काम किया है। 1977 से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने मृगिया से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और उन्होंने इसमें काफ़ी दमदार एक्टिंग की थी।
इस मूवी के लिए मिथुन चक्रवर्ती को बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उन्होंने अपने अभी तक के कैरियर में करीब 350 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग किया है। उन्होंने डिस्को डांसर, जंग, अग्निपथ, गुंडा और कसम पैदा करने वाले की, मुझे इंसाफ चाहिए, हमसे है ज़माना जैसे मूवीज़ में काम किया है। उनका डिस्को डांसर वाला गाना आज भी कई पार्टियों में बजता है। फिल्मी दुनिया में एक दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती काफ़ी हतोत्साहित हो गए थे और उन्होंने आत्महत्या करने तक की सोची थी। इस बात का खुलासा उन्होंने ही किया है और यह कहा है कि तब मुझे अपनी जिम्मेदारी का भान हुआ कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया, जब तक वह कर नहीं लेता हूँ तब तक मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जिसके लिए आया हूँ वो करूँगा। और इस हौसले ने उन्हें बल दिया और फिर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया और वे सुपरस्टार भी रहे और आज उन्हें ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। यह पीढ़ियों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगा।